मोहिनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर ECS 95 वालों का धरना हो रहा है। यह धरना कोई आज का धरना नहीं है, 10 साल से ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतर रहे हैं। हर तीसरे महीने इन्हें यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित होना पड़ता है अपनी ही मांगों के लिए, अपनी मेहनत की मजदूरी को लेने के लिए इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकार कहती थी कि जब हमारी डबल इंजन की सरकार होगी तो हम शिक्षा पर भी काम करेंगे, हम रोजगार पर भी काम करेंगे, हम गरीबों का साथ भी देंगे। अब डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 इंजन की सरकार है, यानी कि 4 पहिए की सरकार। और चारों पहिए से भी अगर सरकार नहीं चल पा रही है या इन लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है तो क्या होगा ऐसी सरकार का? कहां तक लोग ऐसी सरकार का साथ देंगे कि इनकी मांगों को लेकर कब तक धरातल पर उतरते रहेंगे, कब तक संघर्ष करते रहेंगे? क्या इनका संघर्ष कभी खत्म होगा या इस संघर्ष में इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? जी, क्या नाम नीता से हैं? शोलापुर महाराष्ट्र से आए। किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं गुजरात रबर कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। अभी रिटायर होके 13 साल हो गए मुझे पेंशन नहीं मिलती है। 810 रुपए मुझे पेंशन है, इसीलिए हम पेंशन के आंदोलन कर रहे हैं। 10 साल से हो गए हमारा पेंशन चालू है, आंदोलन चालू है। बुल्ढाना में शाखाई आंदोलन है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल भी नहीं निकाला है। 810 रुपए मिलते हैं हर महीना, और उसमें क्या गुजारा नहीं होता है। इसीलिए हमको 7,500 रुपए हमारी मांग है, 7,500 रुपए पर मंथ, और उसके ऊपर डीए और मेडिकल सुविधा हमको मिलनी चाहिए। उसमें क्या पति पत्नी का गुजारा, तो क्या एक सिलेंडर की टंकी भी नहीं आ सकती है, तो उसमें कैसे करेंगे? बुढ़ापे में ज्यादा तो तकलीफ होती है, दवाई के लिए पैसे लगते हैं, और छोटे जो अपने बच्चे के बच्चे रह गए उसके लिए कुछ न कुछ लेना पड़ता है। उसके लिए किसी के पास भी पैसा नहीं है, क्या करेंगे हम? इसके हम हमारे लिए जो राउत साहब है वो हमारे देवता है, उन्होंने जो धनुष उठाया है हमारे लिए, तो उसके काबिले तारीफ है। इनके लिए देखो कितने लोग, हम उनके एक आवाज के लिए कितने लोग तड़प कर इधर आ गए। रमन भाई विनायक के किस डिपार्टमेंट में है? हमारे पेंशन कितना पेंशन मिल रहा है आपको? 1,000 रुपए महीने का मिल रहा है। किस समस्या का सामना आपको करना है? 3,000 की। अच्छा, आपकी जो दवाई है 3,000 के बाद 1,000 पेंशन मिलते जी, क्या करने का उसमें? तो सरकार से आप पेंशन को बढ़ाने के लिए पेंशन के वास्ते यहाँ आए। हमारी बुरी परिस्थिति है, हमें 750 पेंशन मिलनी है, हमारे 700 गुजारा कैसे करे? हमारी परिस्थिति भी नहीं है, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी हमारी लड़की की शादी होने वाली है, इतने पैसे में क्या करेंगे? इसलिए हम हमारे गवर्नर साहब से साथ देने के लिए और हमारी पेंशन बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त आप सैकड़ों की तादाद में लोगों को देख सकते हैं, जो कि ये तमाम रिटायर लोग हैं, अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से, सरकारी कंपनियों से, जो हाथ सरकारी होती हैं, यानी कि भारत सरकार का उपक्रम जो भी कंपनियां होती हैं उनसे लोग रिटायर होकर आज अपनी पेंशन को मांग रहे हैं। इनकी पेंशन जो मिलती है वो 800, 900, 1,000 रुपए तक की मिलती है, जबकि इन लोगों की डिमांड है कि हमें जो है वो 7,500 रुपए प्लस दिए मिलना चाहिए। हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मीकांत जोशी। कहाँ से आप आए? उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस कंपनी में आप काम करते थे? कॉर्पोरेशन में में काम करते थे। तो कितने साल हो गए रिटायर हुए? रिटायरमेंट हो गए 6 साल। अच्छा, तो अभी कितनी पेंशन मिल रही है? 3,000 रुपए। 3,000 मिल रही है। तो 3,000 में कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा कहाँ चल रहा है? उसी जगह में तो परेशान है। अब बच्चों को तेल और दूध और उसके लिए पूरा नहीं होता है, ऐसी कंडीशन हो रही है। तो हम कहते हैं कि भाई हम न्यूनतम वेतन जो है, न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस दिए
और वृद्धावस्था मतलब वो जो मेडिकल का वो सुविधा मिले, मेडिकल की सुविधा मिले। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोहन सिंह मेहरा है जी। हम लोग उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जी। और 2 बसों में आए हैं। पिछले 10 साल से हम लोग ऐसे आंदोलन में शरीक हो रहे हैं और अपने न्यूनतम पेंशन के लिए हम लोग 7,500 और प्लस डीए और मेडिकल सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। आप मोदी सरकार से हम संघर्ष करके अनुमोदन करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि हमारी इस मांग को, हमारे संघर्ष को सुने और हमारे जो हमने पूरी जवानी खपा दी अपने विभाग में। उत्तराखंड वन विकास निगम में हम लोग जो 3300 कर्मचारी से 3,300 कर्मचारी थे, आज लगभग 99% कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। अब 1% आदमी रह गया है और वो लोग कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 5 साल से रिटायर हो चुका है। तो वो न्यूनतम पेंशन के लिए अपने मांग के लिए यहाँ पर आया है और हम लोग ये प्रण करके आए हैं। अशोक रावत जी जो हमारे जो लीडर हैं और जो वो उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, हमको पूरा विश्वास है कि वो लोग जो भी फैसला लेंगे हमारे हक में लेंगे और हम लोग यहाँ से इस बार करो या मरो के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ बुजुर्ग काफी मौजूद है, हम इनसे ही जानेंगे कि इनकी क्या स्थिति और परिस्थिति है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम रामजन्म भारद्वाज। कहाँ से आप आए? मऊ जिला कटाई मिल का हम लोग वर्कर हैं। अच्छा, कटाई मिल के वर्कर है। कितना टाइम हो गया रिटायर हुए हुए? हम लोग को 30-40 वर्ष हो गया। अच्छा, तो अब पेंशन कितनी आ रही है? वही पेंशन जो है 800, 700, 900, 1,000 तक। तो हम देखते हैं कि हर महीने लगभग आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर आते हैं या ईपीएस के लिए की मांग के लिए वहाँ ऑफिस में जाते हैं। मुंबई में भी धरने होते हैं आपके, नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही है कि अभी तक खाली आश्वासन दे रहे हैं श्रम मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे वित्त मंत्री। अभी तक हम लोग को लिखित नहीं मिला है। हम लोग इस बार निर्णय लेके आए हैं कि 9, 10, 11 को हम लोग एकदम मन बना के आए हैं, कुछ लिखित आश्वासन लेके जाएंगे। लिखित आश्वासन चाहिए जी। क्या आश्वासन चाहिए, क्या मांग हम है? लोग को जो है आज के महंगाई, कमर महंगाई में 1,800 से एक व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता है और पत्नी की तो बातें छोड़ दीजिए। बताइए 6,000 जो पेंशन आप लोग मांग रहे हैं, हम लोग 7,500 की मांग करते हैं। 7,500 की मांग। आज की महंगाई के हिसाब से 15,000 तनख्वाह के हिसाब से हम लोगों का वेतन पेंशन बनती है 7,500। 7,500 और डीए। जी जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं मऊ से। अच्छा, आप भी मऊ से ही हैं। तो अभी किस तरह से गुजारा हो रहा है? 800-900 बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। हम लोगों को पेंशन इस समय केवल 9,952 रुपए मिलता है। 952 रुपए और 25 साल कटाई मिल में हमने काम किया है। हम लोगों को बताया गया, पहले जो है पेंशन अधिनियम नहीं था, पहले जो है केवल फंड वाला काम था जिसमें मजदूर का जो पैसा करता था प्लस मालिक का, दोनों का जोड़ करके उसके गुना जो है कंपनी जमा कर लेती। कितना पैसा कटता था आपकी तनख्वाह से? हमारे तनख्वाह से जो है 500 रुपए कटता था महीने का और प्लस पहले 500 जमा हो जाता था कंपनी द्वारा, तो 1,000 हो जाता था। 1,000 रुपए में जो पेंशन मिलता था। लेकिन जो ईपीएस 95 में लागू हुआ, सरकार ने कहा कि ये पेंशन अधिनियम के अंतर्गत आपका ये फार्म भर दीजिए और हम पेंशन आपको देंगे। इस तरीके से काम नहीं चलेगा और हम पेंशन आपको इससे बहुत ज्यादा देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो मिलता है उसके हिसाब से। लेकिन जब हम लोग रिटायर हुए या मिलने बंद हुए, इसके बाद हम लोगों को पेंशन नहीं दिया गया। यही 952 रुपए मिल रहा है और हमारी मांग यह है कि हम लोग जब संगठित हुए तो मांगना शुरू किए, इसलिए कि मिल जब बंद हो जाती है या जब रिटायर कर्मचारी हो जाते हैं तो असंगठित होते हैं, जब काम करते हैं तो संगठित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे अशोक रावत जी ने हम लोगों की बात को सुना और उनके नेतृत्व में हम लोग सुना, ये जो है अपनी मांग को लेकर लड़ रहे हैं। इसमें हमारी मांग यह है कि हमको 7,500 रुपए पेंशन प्लस दिए और प्लस जो है ये मतलब महंगाई भत्ता और प्लस जो है मेडिकल सुविधा हमारे परिवार को
मिले ताकि हमारा गुजारा हो सके। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में EPS 95 पेंशनर जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने वही मांग जो उनकी है कि हमें 7,500 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए प्लस DA मिलना चाहिए। ये मांग आज से नहीं 10 सालों से चल रही है, लेकिन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती और ये बुजुर्ग हैं, आधे से ज्यादा इन लोगों का कहना है कि काफी मात्रा में हमारे लोग जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि हमें ये हमारी पेंशन कब मिल पाएगी। बड़े बड़े धरने होते हैं चाहे दिल्ली में हो या मुंबई में हो, लेकिन नतीजा वही रहता है कि आश्वासन देके इनको भेज दिया जाता है। अब 3 दिन का धरना यहाँ पर हो रहा है, 9, 10 और 11 3 दिन ये धरना चलेगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन इनको दे रही है। अगर 10 साल से भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई है तो ये मांग कब तक पूरी होगी। और इनका दावा दूसरी तरफ यह है कि ये पैसा जो है वो हम सरकार से नहीं मांग रहे, हमारी ही तनख्वाह से 500 रुपए महीना काटा जाता था और वो पैसा आज हमको ही नहीं मिल रहा है। तो देखना यह है कि सरकार इनकी मांग कब सुन पाएगी और इन बुजुर्गों को जो इन्होंने अपनी जवानी के वक्त में काम किया है, इन बुजुर्गों को कब तक पेंशन मिल पाएगी। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।